नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज DIY शुरू करने से पहले क्यों ना पेट पूजा की जाए। तो आज की रेसिपी मैं बना रही हूँ इंस्टेंट मेदू वड़ा। इसे बनाना बहुत आसान है। बस मैंने ले लिया है 1 कप पोहा, उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये ऐसी रेसिपी है आप कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि पोहा और ब्रेड ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हर टाइम घर पे अवेलेबल होती है। तो मैंने ये ताज़ा ब्रेड के बना लिए हैं ब्रेड क्रम्ब। साथ में मैंने थोड़ी सी जो मूंगफली है उसको पीस लिया था। साथ में मैंने लिए है लाल मिर्च, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को मैंने कर लिया था क्रश। और उसमें अपना जो मेरा धुला हुआ पोहा था वो डाल दिया। साथ में मैंने डाल दी है अदरक और प्याज। और साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा नमक, जीरा और बिल्कुल 2 चुटकी के आसपास मैंने लिया है बेकिंग सोडा। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डाल के आटे की तरह गूंद लेंगे। इस रेसिपी को आप सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में या कई बार मेहमान अचानक से आ जाते हैं उस समय आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो पिट्ठी मैंने तैयार की है, इससे मैंने बना ली है इस तरीके की लोई और उसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। उसके बाद मुझे इसमें एक होल करना है। आप चाहें तो उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास ये छोटी सी रई है, इसकी हेल्प से मैंने इसके जो बैक साइड थी इस तरीके से होल सेंटर में कर लिया है। और सेंटर में होल करने का फ़ायदा ये है कि इससे ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पकती है। उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देखिए कितनी कुरकुरी ये जो मेदू वड़ा है बनकर तैयार भी हो गया है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर नारियल चटनी के साथ जैसे चाहें वैसे इसे खा सकते हैं। चाहे तो आप इसके साथ सांभर भी बना के इसे खा सकते हैं। तो जितनी देखने में ये बाहर से कुरकुरी आपको दिख रही है, अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट है। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपने DIY की तरफ। DIY में मैं आज बनाने वाली हूँ बोहेमियन स्टाइल का वॉल डेकोर। और ये मैं बनाऊँगी इस तरीके की। एक पैकिंग मेरे पास रखी थी कार्डबोर्ड की, बहुत पुरानी है और इसमें मैंने पेपर भी पेस्ट किया है वाइट, उस पर ब्लैक पेंट किया था, क्योंकि मैंने अपना एक फ़ोटोशूट किया था लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे, तो उस टाइम इसे एज अ प्रॉप यूज़ किया था। तो फ़िलहाल वो मैंने पेपर हटा दिया है। और ये मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड के रोल्स भी रखे हैं, वॉलपेपर रोल जो होते हैं, इनको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर रोल आपके पास नहीं है, सिंपल कार्डबोर्ड के पीसीस को भी आप कट करके लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल इस तरीके से यहाँ पर मैं इन दोनों को पेस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, आजकल जो बोहो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फैशन में है, इन है। चाहे वो बोहो डेकोर हो हमारे घर का या फिर बोहो बेडिंग हो, बोहो स्टाइल बेडिंग की मैं बात कर रही हूँ, या फिर बोहो स्टाइल सोफ़ा थ्रो हो, कुशन कवर्स हो, या फिर बोहो स्टाइल का जो फैशन या फिर हम कह सकते हैं ड्रेसिंग हो। उसके अलावा बोहो स्टाइल की ज्वेलरी भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बस इस तरीके से मैंने इन दोनों कार्डबोर्ड के जो रोल्स थे इनको पेस्ट कर लिया है ग्लू गन की हेल्प से। और उसके बाद मैं फेविक्रिल के वाइट एक्रेलिक कलर से इसको एक कोट कर लूँगी। और उसके बाद मैं क्राफ्ट ट्रीट का ही चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ। टील कलर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और क्योंकि जो बोहो स्टाइल है वो जाना जाता है मिक्स ऑफ कलर्स के लिए या फिर पैटर्न्स के लिए, टेक्सचर्स के लिए, लेयरिंग के लिए। तो उसके लिए मुझे लगा क्यों ना ये कलर यूज़ किया जाए। बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही आई कैची है और टील कलर है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके बाद बनाने हैं मुझे कुछ जूट के फ्लावर्स। तो सबसे पहले मैं पेटल्स बनाऊंगी, उसके लिए मैं जूट रोप का और इस तरीके से एक ये यार्न है। ये यार्न एक्चुअली जो सिलाई में यूज़ होता है पाइपिंग के लिए, वो वाला यार्न है ये मेरे पास। और बस सीज़र और इस तरीके से लेना है फेविकॉल। और अभी तो मैं रैंडम यूँ ही कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, किसी भी साइज़ की पेटल्स। आप चाहें तो एक कार्डबोर्ड का या पेपर का टुकड़ा कट कर सकते हैं और फिर सारी लीव्स उसी के मेज़रमेंट की आप कट कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने पहले बाउंड्री बना ली है और अंदर की जो भी सरफेस है उसको मैं इसी तरीके से रोप की हेल्प से ही फिल कर लूँगी। बोहो स्टाइल में जूट या फिर बर्लैप या फिर जूट फैब्रिक हम कह सकते हैं, जूट रोप, वूल, उसके अलावा मकरामे। मकरामे मीन्स जब हम किसी फैब्रिक को तैयार करते हैं नोटिंग की हेल्प से, गांठ लगाकर, जैसे मैं अभी आगे वीडियो में लीफ तैयार करके बताऊंगी। तो वो जो आर्ट होती है या वो जो प्रोसेस होती है उसको मकरामे बोलते हैं, जिसमें हम वेविंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ
नॉटिंग की हेल्प से ही हम अलग अलग डिज़ाइंस तैयार करते हैं किसी भी यार्न की हेल्प से। तो फ़िलहाल तो इस तरीके से मैंने एक बाउंड्री भी बना दी है, थोड़ा सा एक मतलब निकल के आए जो पेटल है उसका एक शेप है वो थोड़ी सी उभर कर आए, तो मैंने चारों तरफ वाइट जो मेरे पास यार्न था उससे उसको मैंने बाउंड्री बना दी है और बीच में भी इस तरीके से एक डिज़ाइन बना दिया है सेम यार्न की हेल्प से। तो बस इसी तरीके से कुछ और लीव्स भी तैयार कर लेंगे। जूट रोप को हैंडल करने के लिए या फिर यार्न को हैंडल करने के लिए मैंने एक प्लकर की हेल्प ली है। इस तरीके का कोई भी टूल अगर आपके पास है तो उसकी हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हाथों से इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लू भी साथ में लगा होता है। तो इसलिए आप साथ में इस तरीके का कोई भी टूल हैंडी रख सकते हैं। फ्लावर के सेंटर पार्ट के लिए मैंने जो बरलैप होता है यानी जूट फैब्रिक होता है उसकी हेल्प से एक डिज़ाइन मैंने तैयार किया था, लेकिन बाद में मुझे वो पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने एक अलग से इसी तरीके से जूट रोप की हेल्प से उसे गोल गोल लपेट कर और फिर उसको एक साइड से ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर दिया था। वो मैंने बाद में डिज़ाइन तैयार किया था, वो मैं इसमें शूट नहीं कर पाई, लेकिन बाद में मैं बताऊंगी आपको जिस टाइम पर मैं इन सब चीज़ों को पेस्ट करूंगी। तो फ़िलहाल ये जो मैंने सर्कल तैयार किया है सेंटर पार्ट, ये जो बाद में मैं फ्लावर्स बनाने वाली हूँ बरलैप से, तो उसमें काम आएंगे। तो इस तरीके की कुछ और लीव्स भी मैंने तैयार कर ली थी, और इसके अलावा ये पेटल्स हैं और उसके अलावा कुछ बड़ी लीव्स भी मैंने अलग से तैयार करके रख ली थी, ताकि मैंने बताया जो बोहो स्टाइल है वो एक लेयरिंग पैटर्न उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। तो बस जैसे फ्लावर्स में पेस्ट करूँगी तो उसके बैक साइड में मैं कुछ लीव्स भी पेस्ट कर दूँगी। तो इसीलिए मैंने 3 से 4 तरीके के अलग अलग साइज़ेस की इस तरीके से पेटल्स मैंने तैयार कर ली। और जो बरलैप वाला यानी फैब्रिक वाले जब मैंने पेटल्स तैयार की, जो उसकी बाउंड्री है वहाँ पर मैंने जूट रोप की हेल्प से उसको चारों तरफ से सिक्योर कर लिया था, और बहुत ही सुंदर ये देखने में लग रहा था, बहुत ही एस्थेटिक लग रहा था। बोहो स्टाइल का जो डेकोर होता है वो इको फ्रेंडली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, साथ के साथ वो सस्टेनेबल होता है, एक लंबे समय तक काम आता है, और चीप तो होता ही है, सस्ता तो होता ही है। उसके अलावा उसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घर में पहले से मौजूद हैं। तो इस फ्लावर के सेंटर में आप देख पा रहे हैं जो जूट रोप है उसको ही मैंने बिल्कुल जलेबी की तरह इस तरीके से गोल एकदम लपेट लिया था एक साथ, और फिर एक नीचे से उसको मैंने ग्लू की हेल्प से सिक्योर कर लिया। ऊपर मैंने इस तरीके से एक बड़ा सा सुंदर वाइट कलर का पर्ल लगा दिया, और बहुत खूबसूरत ऑलरेडी ये लग रहा है। तो बस इसी तरीके से कुछ और फ्लावर्स भी मैंने तैयार करके रख लिए थे, और ताकि ये है कि बाद में जो असेंबल है वो एक साथ कर दूं मैं, जो भी मेरा जो मैं बनाने की सोच रही हूँ, तो उस टाइम पे बाद में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से जो चीज़ें जो सामान डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए था उस कार्डबोर्ड के पीस के लिए, वो मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया। तो इस तरीके से लगभग 4 फ्लावर्स मैंने तैयार कर लिए थे, 2 मैंने किए थे जूट रोप की हेल्प से और 2 किए थे जूट फैब्रिक की हेल्प से, और सेंटर में इस तरीके से छोटे छोटे पर्ल मैंने यहाँ पर लगा लिए थे। इसके बाद मैंने बनाया जूट रोप की हेल्प से फेदर, और जो फेदर है ये एक्चुअली में एक तरीके से मैक्रेमे आर्ट ही है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी किसी नीडल का या किसी भी तरीके की वीविंग हम नहीं करने वाले हैं, सिर्फ नॉटिंग ही हम करेंगे, मतलब गांठ ही हमें लगानी है। और इस तरीके से एक बड़ा सा पीस मैंने लगा लिया था, उसको फोल्ड कर लिया था ऊपर की, और उसमें लूप बनाकर और वहाँ पर मैंने टेप लगा दी थी। और ये बीच के जो 2 आपको दिख रहे हैं जो जूट रोप के हिस्से हैं, इनमें अब मुझे करनी है नोटिंग। तो उसके लिए दोनों साइड से 2 अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं रोप के, और लूप के अंदर लूप डाल के, और उसके बाद जो दूसरा किनारा था, जो दूसरा कॉर्नर था, 2 एजेस थे, उसको पहले वाले लूप में से मैंने निकाल दिया। आप एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। 2 लूप थे, दोनों को मैंने आपस में एक दूसरे के अंदर डाला, और उसके बाद दूसरे साइड के जो 2 एजेस थे इसको पहले वाले लूप में से इस तरीके से खींच लिया, और उसको फिर ऊपर की ओर मैं इस तरीके से एडजस्ट करती चली जाऊंगी, और धीरे धीरे इसकी जो शेप है वो आती चली जाएगी। और बहुत बनाना इसको आसान है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और बस नीचे से जो 2 ओपन एंड्स बच गए थे, जिस पार्ट पे हमने टेप लगाई थी उस पर गांठ लगा के उसको सिक्योर कर लिया, और उसके बाद इस तरीके से जो ये
जूट के जो रोप है इसको हम खोल लेंगे। कुछ नहीं करना, बस इसको हमने एक ट्विस्ट देना है और जैसे ही हम ट्विस्ट देंगे इस रोप को तो एकदम से इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। किसी भी एक जूट रोप को जैसे ही आप एक साइड पे घुमाओगे तो वो अपने आप बिल्कुल खुल जाती है वो रस्सी। तो बस इस तरीके से वो खुल गई है, बहुत करली है। तो फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा कॉम कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा फिनिश देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करली है। मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि ये मैंने जो ली थी 1 या 1.5 रुपये मीटर मैंने ये रोप ली थी और लोकल हार्डवेयर शॉप से ली थी। हार्डवेयर शॉप क्या, जो लोग जैसे चारपाई वगैरह बनाते हैं वहाँ से मैंने ली थी। और ऑनलाइन मैंने देखा था बहुत अच्छी फिनिश वाली मिलती है, लेकिन वो काफ़ी महंगी भी है इसके कंपैरिजन में। तो फ़िलहाल इसको अभी मैं इस तरीके से कॉम करने के बाद आयरन कर दूँगी। मैंने तो खैर हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ किया है, आप चाहें तो जो आयरन हम कपड़ों में करते हैं उससे भी इसे कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी ताकि इसको एक प्रॉपर शेप मिल सके। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आयरन करना है। और उसके बाद एक लीफ की शेप मैंने पेपर पे कट कर ली थी और बस कुछ उसी तरीके से मैंने कोशिश की कि इसको मैं कट कर पाऊँ, इसको वो शेप दे पाऊँ। तो इस तरीके से जो फ़ेदर है ये हमारा बनकर तैयार हो गया था जूट रोप का। सेम इसी तरीके से अब मुझे तैयार करना है वूल की हेल्प से भी एक फ़ेदर। तो एक मैंने जूट रोप का फ़ेदर तैयार किया और दूसरा मैं कर रही हूँ अब ये वूल से। और बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बीच में पहले एक टेप से एक पीस को सिक्योर किया ऊपर लूप छोड़ते हुए, और फिर 2 टुकड़ों को इस तरीके से लूप में लूप डालकर, और फिर एक साइड के जो एंड कॉर्नर होते हैं उसको मैंने पहले वाले लूप में से निकाल के और इस तरीके से पुल करना है दोनों साइड से। बस इस तरीके से ही हम अपने इस पूरे फ़ेदर को तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरीके से, कुछ नहीं करना। और शेप हम बाद में दे देंगे, कटिंग कर देंगे। लेकिन एक बात है कि जो हमारी जूट रोप है वो थोड़ी सी स्टिफ़ होती है तो उसमें शेप अच्छी आती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लोई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है वूल, तो इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा स्टिफ़ करना होगा, हार्ड करना होगा। तो फ़िलहाल इसको मैंने कुछ घंटे के लिए इस तरीके से ग्लू और वाटर के सॉल्यूशन से थोड़ा सा इसको मैंने कवर किया और उसके बाद कुछ घंटे के लिए इसको एज इट इज़ छोड़ दिया था। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गई थी तो उस टाइम पर ये थोड़ी सी स्टिफ़ हो गई थी और उस टाइम पर ही इसकी मैंने कटिंग की, क्योंकि जो वूल है वो बहुत पतली होती है, हल्की होती है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कवर ना करती सॉल्यूशन में तो ये शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो ये तो लीफ मेरी बनकर तैयार हो गई है, या फ़ेदर मेरा बनकर तैयार हो गया है वूल का। और अब इसी तरीके से मुझे कुछ पॉम-पॉम्स चाहिए, 2 से 3 पॉम-पॉम मुझे चाहिए। और डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है पॉम-पॉम का। तो फ़िलहाल जल्दी से बस ये मैंने 3 पॉम-पॉम तैयार कर लिए हैं सेम कलर के। और 2 से 3 पॉम-पॉम एनफ हैं, बस अब असेंबलिंग करते हैं। और जो इतनी सारी मेहनत की है उसको अब एक रूप देते हैं। तो फ़िलहाल इस तरीके से मैंने सबसे पहले एक कॉर्नर पे जो मेरा जो कार्डबोर्ड था उसके एक कॉर्नर पे पहले मैंने इस तरीके से 5 लीव्स चिपका दी थी ग्लू गन की हेल्प से, और ऊपर से मैंने फ्लावर चिपका दिया था। उसके बाद ये जो रोप आप देख रहे हैं ये एक लेस है जो मैंने जूट रोप की हेल्प से ही बनाई थी। अपने पहले DIYs में मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ इस रोप को, आप चाहें तो मेरे पहले के वीडियोस चेक कर सकते हैं। और बस इस तरीके से उसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाते हुए पेस्ट कर दिया था ग्लू गन की हेल्प से, और दूसरे कॉर्नर पे भी मैंने फ्लावर ही पेस्ट कर दिया था। और अब इस तरीके से ये कुछ छोटी लीव्स मेरी बच गई थी जो फ्लावर वाली लीव्स थी, तो उनको मैंने इस तरीके से 3 लीव्स को इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ऐसा लगे कि जैसे ब्रांच में से लीफ निकलती है। और 2 पॉम-पॉम्स को मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दिया था, देखने में वो दूर से फ्लावर लगे कि एक ब्रांच है उसमें से 2 फ्लावर हैं ब्लू कलर के और लीव्स हैं। और एक जो फ्लावर है वो मैं यहाँ इस कॉर्नर पे भी पेस्ट करने वाली हूँ। तो नीचे मेरे पास ये 4 लीव्स बच गई थी, तो बस ये 4 लीव्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी और ऊपर से ये वाला फ्लावर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने, जो कि जूट फैब्रिक से मैंने बनाया था। और जो वूल वाला है मेरा ये फ़ेदर, इसको मैंने यहाँ सेंटर में पेस्ट कर दिया है। और जूट वाले को मैं इस कॉर्नर में ऊपर वाले साइड में पेस्ट करने वाली हूँ। तो
इसको मैंने पहले पेस्ट कर दिया और ऊपर से जहाँ इसका जॉइंट था वहाँ पर मैंने फ्लावर पेस्ट कर दिया। और एक ये मेरे पास बच गया था, यहाँ पर मैंने लगा लिया है पॉम पॉम सबसे ऊपर। और यहाँ पर मैंने एक मोती भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और अब ये मेरा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और इसको मैंने अभी यहाँ पर हैंग कर दिया है। कहीं भी आप इसे प्लेस भी कर सकते हैं या फिर हैंग कर सकते हैं जैसे चाहें। तो मुझे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, मैं कह रही हूँ एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बहुत ही कम कीमत में, बिल्कुल सस्ती कीमत पे और बहुत ही खूबसूरत एक डेकोर पीस बनकर तैयार हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये डेकोर पीस है ये बिल्कुल यूनिक है, जल्दी से आपको किसी और के घर में देखने को नहीं मिलने वाला है, किसी शोरूम में आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलने वाला है। इवन ऑनलाइन भी ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही यूनिक एक होम डेकोर का या कह सकते हैं वॉल डेकोर बनकर तैयार है और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा ये लग रहा है। तो फ़िलहाल तो मेरा ये वीडियो आज का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो साथ के साथ जो मेदू वड़ा वाली रेसिपी थी ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ के साथ आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है उनके किसी काम का ये वीडियो। और उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। फिर मिलते हैं, चाचा बाय बाय।